हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका हमारे ब्रांड न्यू GTA 5 की न्यू वीडियो में, जहां हम आज फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो आपको जैसा याद होगा, पिछले एपिसोड में हम लोग गए थे जिमी के साथ साइकिल रेस करने। तो जिस रेस में माइकल जीत गया था, जिसने फर्स्ट वीडियो देखे हैं एंड देन इस वीडियो को वॉच करें। तो चलते हैं आज का हमारे गेम प्ले की तरफ। तो पिछले वीडियो में जिमी ने माइकल को एक सजेस्ट किया था एक बिजनेस प्लान। जो प्लान ये था कि हमें भी एक कार शोरूम का बिजनेस करना चाहिए लॉस सैंटोस में। तो माइकल ने भी सोचा इस बिजनेस के बारे में स्टार्ट करने को। क्योंकि अगर हमें इस सिटी में रहना है, लॉस सैंटोस में सर्वाइव करना है, तो हमें मनी जनरेट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइकल ने भी सोचा, माइकल भी कार रेसिंग और बाइक रेसिंग में एक्सपर्ट है, क्योंकि माइकल ने भी 2-3 रेस खेली है जिसमें माइकल जीत भी चुका है काफ़ी रेस को। तो माइकल भी सोच रहा है वो इस काम में एक्सपर्ट है, हमें यही बिजनेस करना चाहिए कार शोरूम का। तो आज माइकल जा रहा है अपने फ्रेंड के एक ऑफिस में। माइकल का फ्रेंड है एक, उसका ऑफिस है प्रॉपर्टी डीलिंग का बेसिकली। तो वो जितनी भी लॉस सैंटोस में प्रॉपर्टी वगैरह है वो सेल वगैरह करता है। वो बंदा सेल भी करेगा, रेंट पर भी देता है। तो माइकल जा रहा है आज उसके पास, जाएंगे उसके पास, उसको बताते हैं कि हमें एक शोरूम चाहिए। तो माइकल अभी जस्ट अपने घर के अंदर आया। तो ये लोग तो भाई टीवी देख रहे हैं। चलो ठीक है, इनको टीवी देखने देते हैं। जिमी बैठा हुआ है आराम से, भाई देख रहा है। तो जिमी को मैंने बोल दिया चल भाई रेडी हो जाए चलने के लिए। तो ये बंदा तो कह रहा है कि मैं तो ऑलरेडी रेडी हूँ जाने के लिए। तो हम तो जिमी को भी साथ में लेकर जाएंगे शोरूम देखने के लिए। बेसिकली इस बंदे ने ही रन करना है बिजनेस को। तो चलते हैं किचन की तरफ, पहले कंप्लीट करते हैं अपना प्यारा सा ग्रीन जूस। तो आपको पता ही होगा माइकल प्रेफर करता है ग्रीन जूस अपना इन दी मॉर्निंग टाइम। माइकल का हो गया जूस कंप्लीट एंड नाउ अब चलते हैं देखते हैं पहले। तो मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सरप्राइज़ ये है कि माइकल का एक कॉलेज टाइम का फ्रेंड आज आ रहा है माइकल से मिलने। माइकल की बात हुई थी रात में अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से। तो माइकल ने उससे बोला कि माइकल एक बिजनेस ओपन करने जा रहा है कार शोरूम का। तो वो भी एक्साइटेड हुआ ये बात सुनकर। और उसका बेसिकली काम ये है बंदे का कि लोगों के घर पर जाके उनकी कार को मॉडिफाई वगैरह करता है, उसको टर्न कर देता है रेसिंग में। जो बड़े बड़े रेसर होते हैं वो उस बंदे को बुलाते हैं अपने घर में और उससे अपनी कार को मॉडिफाई करवाते हैं रेस जीतने के लिए। तो उसको भी मैंने बोला कि तू एक काम कर भाई, हमारे साथ आ जा, हम साथ में बिजनेस करते हैं। हम लोग कार लेकर आएंगे, तू उसको मॉडिफाई करना, तो हम उस कार को बेचेंगे 100% में से 30% या ज़्यादा से ज़्यादा माइकल उसको 40% उसको दे देगा। और जो भी 60% बचेगा वो माइकल और जिमी रखेंगे। तो देखते हैं, चलते हैं, पहले हम जाके शोरूम देखते हैं कि लॉस सैंटोस में कौन सा बढ़िया सा शोरूम है। तो माइकल की जस्ट अभी अपने फ्रेंड से बात हुई, वो कह रहा है मैं एक टैक्सी में आ रहा हूँ। आई थिंक यही मुझे वो टैक्सी लग रही है, आ गई है टैक्सी भाई। लेकिन ये टैक्सी वाला ड्राइवर इतनी अपनी टैक्सी को स्लो ड्राइव कर रहा है ना भाई। सोचो वो बंदा कहाँ से आया होगा, कितना उसको टाइम टैक्सी में लग गया होगा। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो यही लग रहा है बंदा। आपको मैं मिलवाता हूँ, देखो आपको मैं मिलवाता हूँ अपने कॉलेज टाइम के फ्रेंड से। तो उतरने तो दो। आई थिंक वो पेमेंट वगैरह कर रहा है अपनी, तो उसको करने देते हैं, उतरने देते हैं। और पीछे भाई ट्रक भिड़ा हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और टैक्सी वाला जा चुका है। और ये रहा माइकल का कॉलेज के टाइम का फ्रेंड, तो उसका नाम है बैनी। हेलो बैनी, क्या हाल है भाई। तो माइकल भी बहुत खुश हुआ उससे मिलके, हाई फाई कर रहे हैं दोनों जने। और जिमी नहीं, बैनी भी बहुत खुश है। तो हाँ, अब एंड नाउ माइकल और जिमी हम एक टीम बनाकर अपने शोरूम में काम करेंगे। तो बैनी और जिमी, अब हम तीनों ही जा रहे हैं शोरूम देखने। क्योंकि बेसिकली भाई इन दोनों ने ही पूरे बिजनेस या कार शोरूम के बिजनेस को रन करना है। ये दो फ्रंट मेन बंदे हैं रन करने के लिए। हम तो भाई एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम ही करेंगे। जो कि जिमी ने भाई पूरा प्लान बना लिया है कि किस तरह हमें बिजनेस करना है और किस तरह हमने क्या करना है। जिमी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा भाई बिजनेस में बहुत एक्सपर्ट है अपना जिमी। तो चलते हैं भाई अपना माइकल के फ्रेंड पर ऑफिस पर। तो इधर पास में है, इधर तो माइकल के घर के पीछे ही है उसका ऑफिस। सीधा जाके लेफ़्ट लेना है जी। और
और ये रहा माइकल के फ्रेंड का ऑफिस, प्राइम प्रॉपर्टी डीलर इन लॉस सैंटोस एरिया। तो चलते हैं भाई शोरूम के अंदर, सॉरी शोरूम नहीं, ऑफिस के अंदर। और ये बंदे की भाई रेंज रोवर खड़ी है और इसका मतलब ये माइकल का फ्रेंड बैरी इस वक्त अपने ऑफिस में ही है। तो वो खड़ा है सामने, माइकल का फ्रेंड बैरी अपने बॉडीगार्ड के साथ। भाई बंदे ने बॉडीगार्ड भी रख लिए, इससे आप हिसाब लगा सकते हो बंदे का काम अच्छा चल रहा है भाई, तभी तो उस बंदे ने एक रेंज रोवर और कुछ बॉडीगार्ड रखे हैं। और माइकल की हो गई है पूरी बात, माइकल ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि माइकल को किस हिसाब का उसे शोरूम चाहिए। तो माइकल का फ्रेंड बोल रहा है, माइकल के फ्रेंड ने बोला कि उसके पास अभी जस्ट 2 शोरूम ही अवेलेबल है लॉस सैंटोस में, तुम चल के उसको देख सकते हो। और उसमें ख़ास बात ये है कि हम उसे डायरेक्ट बाय भी कर सकते हैं और उसे हम रेंट में भी ले सकते हैं। वो हम चल के देखते हैं कि हमें उसको रेंट पर लेना चाहिए या बाय करना चाहिए डायरेक्ट। जो जिमी बोलेगा या बैनी बोलेगा हम उस हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो और माइकल का फ्रेंड बैरी ये भी बोल रहा है कि तुम थोड़ा लेट हो गए मेरे पास आने में, अगर तुम थोड़ा पहले आए होते तो मैं तुम्हें एक अच्छा सा शोरूम प्रीमियम ऑटो डीलरशिप नाम का कोई शोरूम बोल रहा था, बहुत बड़ा, क्या था, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा शोरूम वो है। तो बट वो बहुत महंगा शोरूम है, पता नहीं उसकी 800-900 मिलियन, पता नहीं 1 बिलियन का वो शोरूम है। तो भाई माइकल ने बोला कि माइकल इतना अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा इतना बड़ा शोरूम, बट हमें तू भाई डिसेंट सा शोरूम दिखा, ठीक है। स्टार्ट हम लोग थोड़ा छोटे से ही करेंगे भाई, क्योंकि माइकल पर भी इतना पैसा भी अवेलेबल नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके इतना महंगा शोरूम खरीद ले, ठीक है। शोरूम भी खरीदना हो, उसके बाद उसमें कार भी लेकर आनी है, और कार भी भाई बहुत महंगी आएगी। लाइक जिस तरह आपको हिसाब लगा ही सकते हो, मर्सिडीज, ऑडी, BMW या कोई सुपर कार। अब जो भी जिमी डिसाइड करेगा वो उसी टाइप की कार हम लोग लेकर आएंगे। तो वो भी बहुत, समझ रहे हो कि बहुत महंगी कार आएंगी, ठीक है। तो हमें भी इतना मतलब देख के चलना पड़ेगा कि हम शोरूम भी इजीली बाय कर लें और इजीली हम कार भी अपने पास लेकर आए। और जिमी नहीं, बैनी के लिए भी कई टूल्स वगैरह लेकर आने हैं। और एक दो हमें बैनी बोल रहा है कि हमें एक छोटे से कि अपना टो ट्रक लेने पड़ेंगे, जिससे हम लोगों के घर जाके डायरेक्ट उनकी कार अपने शोरूम में लेकर आके मॉडिफाई करें और उनसे एक अच्छा प्रॉफिट हम अर्न ईजिली कर सकें। तो माइकल जा रहा है माइकल अपने फ्रेंड के साथ नहीं जा रहा, फ्रेंड उसका बैठा हुआ है सामने रेंज रोवर में और उसके बॉडीगार्ड ड्राइव कर रहे हैं कार को। भाई बंदे के साथ 3 बॉडीगार्ड भी आ रहे हैं, एक ड्राइवर है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। बट ये लोग भाई हर एक ट्रैफिक लाइट पर रुक रहे हैं और उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है भाई, करने दो इनको। माइकल तो वैसे इन सब चीज़ों को करता नहीं है, आपको पता ही है, पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा। तो चलते हैं जल्दी से। अरे यार, एक तो लॉस सैंटोस में भाई तभी मैं किसी भी ट्रैफिक लाइट पर रुकता नहीं है, क्योंकि भाई ये इतनी ट्रैफिक एक तो लॉस सैंटोस में इतना है, और ऊपर से रेड लाइट हर एक आपको मोड़ पर दिख जाएगी। तो इसलिए एक तो मैं प्रेफर ही नहीं करता भाई ट्रैफिक लाइट पर रुकना। तो वैसे तो रियल लाइफ में हम लोग सभी लोग करते हैं प्रेफर रुकना, और रुकना भी चाहिए, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए ही ये ट्रैफिक लाइट्स है। बट इन गेम हम लोग ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो चलते हैं सीधा शोरूम पर, जहाँ पर ये लेकर जाना चाह रहा है। मैं मिलता हूँ आपसे सीधा डायरेक्ट शोरूम में। माइकल की जस्ट अपने फ्रेंड बैरी से बात हुई है। माइकल ने उसे कॉल किया था और कॉल पर ये पूछा कि भाई कितना टाइम और हमें एग्जैक्ट लगेगा। भाई पिछले आधे घंटे से ये बंदा हमें पूरे लॉस सैंटोस में बंदा घुमा चुका है। तो फाइनली आई थिंक हम लोग पहुंच गए। इस बंदे ने मुझे बोला था आगे से लेफ़्ट लेना, और लेफ़्ट इसने ले लिया तो पहुंच गए। ये रहा शोरूम, आई थिंक, हाँ यही है शोरूम, UCD नाम का शोरूम है। तो देखते हैं अंदर चल के। तो भाई इसका, लेकिन इसमें एक बेनिफिट की बात यह है कि यहाँ पर हमारे पे पार्किंग एरिया कुछ ज़्यादा है। लाइक हम लोग इन फ्यूचर अगर हम कुछ बड़ी कार्स कुछ ज़्यादा ले आएँ, ट्रेलर पर 2-3 ट्रेलर आगे आराम से इधर प्यार से खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अंदर। तो मेरी अभी जस्ट बैरी से बात हुई है। बैरी मुझे बोल रहा है मैं इधर खड़ा हूँ, तुम जाके अंदर से एक एक चीज़ देख लो शोरूम की, मैं खड़ा हूँ इधर। तो आके तुम मुझे फाइनल बात बता देना कि तुम्हें ये बाय करना है कि या रेंट पर लेना, और तुम्हारी मर्जी। तो माइकल की अभी माइकल देख रहा है, बट मेरे हिसाब से हमें ये शोरूम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी
माइकल की जस्ट बात हुई बैरी से और माइकल ने उसे साफ़ ही मना कर दिया, ये शोरूम माइकल नहीं लेगा क्योंकि ये शोरूम में भाई ये अभी तो प्रॉपर पूरा बना नहीं है, ठीक है। और इस छोटा शोरूम है और इसमें मेन बात भाई इसमें गैराज ही नहीं है। हम लोग कार लेकर आएंगे उसे कहाँ पर मॉडिफाई करेंगे, बैनी हम रोड पर थोड़ी ना करेगा भाई मॉडिफाई कार। तो माइकल ने उसको बोल दिया कि तू हमें एक क्लीन सा शोरूम दिखा जो कि प्रॉपर रेडी हो और जिसमें कोई भाई रेनोवेशन वगैरह कोई करवाने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। अब इस शोरूम में भाई ऐसा था कि हम इसे बाई भी करें देन उसके ऊपर भी हम पैसा लगाएं, उसमें रेनोवेशन का पूरा तैयार करवाएं, फिर हम लोग कार लेकर आए। भाई माइकल के पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, बेसिकली बात ये है। तो चलते हैं भाई, इसको मैंने बोल दिया कि तू सही सा शोरूम दिखा जो पूरा नीट एंड क्लीन हो, पूरा प्रॉपर बना हो। तो इसने मुझे बोला इस पर अभी एक और शोरूम है जो कि तुम्हारे लायक भी है और उसमें तुम्हें गैराज बहुत ही बड़ा मिलेगा। तो उसने मुझे बोला तो देखते हैं भाई कौन सा ये शोरूम दिखाना चाहता है माइकल को। तो मुझे तो लग रहा है भाई अच्छा ही दिखाएगा। अब जो माइकल ने इसको भाई साफ़ ही बोला है कि भाई तू सही शोरूम दिखा, ये कौन सा बेकार से शोरूम है तूने लाकर माइकल को खड़े कर दिया, क्योंकि भाई वो एक तो खुद बना नहीं है प्रॉपर। इन फोकस भाई हमने गराज में ही रखा है। गराज जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी बैनी मॉडिफाई कर पाएगा कार्स को और उतनी ज़्यादा कार्स माइकल के शोरूम पर आएगी रिपेयर और मॉडिफाई होने के लिए। चलते हैं जल्दी से शोरूम पर। आई थिंक उसने मुझे शोरूम का नाम बताया था मॉजली शोरूम करके। आई थिंक ये रहा सामने मुझे हाँ यही रहा, मॉजली ऑटो रिपेयर ऑटो सर्विस सॉरी। तो चलते हैं, लेफ़्ट लेते हैं। लेफ़्ट कहाँ से लेना है, यहीं से ले लेते हैं भाई, ये बंदा खुद ही यहीं से ले रहा है, लेफ़्ट तो हमें लेने में क्या है। तो यह शोरूम है, मुझे तो शोरूम ठीक लग रहा है भाई। बाकी देखते हैं अंदर चल के। 5183 लिखा हुआ है, बंदे पता नहीं क्या नंबर है, शायद से यहाँ का पिन कोड होगा, एरिया का पिन कोड होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, बाकी मुझे पता नहीं। आई थिंक ये नवा ही बना है तभी ऊपर से आप देख सकते हो ना लड़ियाँ सी लगी है। तो करते हैं इससे बात। माइकल की जस्ट बैरी से बात हुई है। बैरी मुझे बोल रहा है कि मैंने अपने बॉडीगार्ड को बोलकर ये वाला शोरूम ओपन करवा दिया तुम्हारे लिए, तुम जाके इसको आराम से अंदर जाके एक्सप्लोर करो और देखो तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे आके बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक और शोरूम दिखाऊंगा, बट वो भी अभी पूरा प्रॉपर रेडी नहीं है। तो मुझे तो भाई अरे भाई शोरूम तो मुझे डिसेंट सा लगा, बट इसमें पहले तो हम जाके देखेंगे वो क्या गैराज। मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई, शोरूम ख़रीदने लायक भी लग रहा है। बाकी देखते हैं बैनी क्या बोलता है, जिमी क्या बोलता है, इस शोरूम को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और ये क्या बना हुआ है, इधर भी कोई दरवाज़ा, ओह ऑफिस, ये एक ऑफिस, एक इधर है ऑफिस। आई थिंक एक ऑफिस में फ्रंट पर भी था, माइकल ने देखा था, मैंने देखा था अभी जस्ट। ये वेटिंग एरिया, यहाँ पे बंदे आएंगे जो कार वगैरह खरीदेगा वो बंदा इधर आके वेट वगैरह करेगा, ठीक है। कैश वगैरह माइकल अपना जिमी और बैनी वगैरह ये सब चीज़ें देखेंगे। तो एक ऑफिस ये रहा, ठीक है, 2 ऑफिस हो गए, एक मेन एंट्री ये रही। लाइक कोई भी बंदा आया सामने फ्रंट पर उसको कोई बंदा खड़ा मिलेगा, ठीक है। तो एक चलते हैं अंदर, और एक दरवाजे इधर भी जा रहा था, हाँ ये दरवाज़ा देखते हैं अंदर जाके क्या है। आई थिंक ये भी कोई मुझे ऑफिस, अरे भाई एक और ऑफिस, 3 ऑफिस हैं भाई इस शोरूम में। एक माइकल का हो जाएगा, एक जिमी का हो जाएगा और एक बैनी का हो जाएगा। भाई 3 बंदे, तीनों पर अलग अलग अपने पर्सनल ऑफिस हो जाएंगे, ठीक है। जितना बड़ा शोरूम नहीं उतना बड़े, उससे ज़्यादा तो इन्होंने हमें अपना ऑफिस दे दिए। और ये रेस्ट रूम एक सॉरी वॉशरूम। तो एक दरवाज़ा ये आ रहा है और ये दरवाज़ा आई थिंक वैसे ही है, इधर हम लोग कोई भी टूल्स वगैरह अपने ला कर रख सकते हैं इजीली। और ये दरवाज़ा बाहर की तरफ जा रहा है, एक एसी लगा है भाई इसमें। तो ये 2 दरवाजे आगे जा रहे हैं। अच्छा ये दरवाज़ा आगे फ्रंट में निकलेगा, तो एक ये दरवाज़ा बाहर एग्ज़िट, ओके। तो देखते हैं, और जिमी और बैनी भी देख रहे हैं पूरे शोरूम को, मॉजलिस शोरूम है। तो चलते हैं बाहर। अरे भाई साहब क्या इसमें गराज, इसमें सही उस बंदे ने एकदम एग्जैक्ट सही बोला था कि उसमें तुम गराज देख के पागल हो जाओगे, और माइकल सच में ही पागल हो गया गराज देख के। गराज भाई बहुत बड़ा है, पार्किंग के लिए जितना बड़ा तो भाई शोरूम नहीं उससे बड़ा तो गराज ही है इसमें। तो एक ऑफिस मुझे लग रहा है ऊपर भी दिया है, आई थिंक ये हम बैनी को ही दे देंगे, बैनी इधर से अपना देखता रहेगा, हाँ ऑफिस ही है और अच्छा है, बैनी को दे देंगे हम, उसका पर्सनल हो जाएगा। और इधर ग्लास लगा है, ग्लास से देख सकते हैं। और साइड में थोड़ा सा छोटा सा बार है, थोड़ा पार्टी वगैरह करने का जब मन हुआ रात में, ठीक है। तो जब माइकल के फ्रेंड्स वगैरह आएंगे
तो हम लोग आराम से बैठ के इधर पार्टी वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इस तरह की बात ही नहीं है भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई। इधर टूल्स वगैरह पहले से ऑलरेडी है, अवेलेबल हैं कई टूल, बट बेनी बोल रहा था कई टूल हमें लाने भी पड़ेंगे, तो हम ला देंगे भाई, कोई बात नहीं। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं और भी चीज़, और भी एक्सप्लोर करते हैं। एक एक चीज़ है भाई, लेने से पहले एक एक चीज़ एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। एक गेट ये है कार अंदर लाने को, और एक कार और एक गेट ये रहा, और बेनी ये रहा भाई। बेनी भी देख रहा है, शोरूम को एक्सप्लोर कर रहा है, और अच्छी बात है भाई, करने दो। और चलाना तो भाई इन लोगों को नहीं है, बेसिकली रन तो इन्होंने ही करना है। तो माइकल भी देख रहा है। मैं तो बाहर आ गया भाई, बैरी को आके मैं बोलता हूँ। माइकल ने इस डील को कर दिया है डन। तो माइकल की बैरी से बात हो गया, और माइकल ने फाइनली ये शोरूम कर लिया बाय। तो माइकल का फ्रेंड बोल रहा है बैरी कि पैसे तुम आराम से देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, 1-2 दिन तक तुम आराम से दे देना जब भी तुम्हारे पास हो। तो माइकल के पास बेसिकली इतने पैसे अभी है तो नहीं, माइकल को बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो बेनी ने भी यही बोला, और जिमी ने भी मुझे यही बोला कि तुम एक काम करो, इस शोरूम को बाय कर लो, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा बाय करने का ऑप्शन। तो माइकल ने भी डायरेक्ट बाय ही कर लिया, जो कि हमारे लिए सही है भाई। ठीक है, तो जिमी और अपना बेनी ने मुझे मिलने को ऑफिस में लाया, और ये भाई सब लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ। आई थिंक ये लोग कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, और जिमी तो भाई पूरा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है। ये बंदा घर से ही लैपटॉप अपने साथ लेकर ही निकला था, इसने कार में बैठने से पहले लैपटॉप को अपने रख दिया था। आई थिंक ये लोग कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कहाँ से हमें कार वगैरह लेनी चाहिए और मंगानी चाहिए। जस्ट जिमी ने माइकल को बोला है कि तुम एक काम करो, तुम जाके सबसे पहले बैंक जाओ, पैसिफिक बैंक जाओ, वहाँ से जाके तुम लोन का पता करके आओ कि बैंक हमें लोन देगा कि नहीं देगा, और कितना दे, और देगा भी तो कितना देगा। तो जितना बैंक लोन देता है और उसको उठाओ, और सबसे पहले तुम जाके पेमेंट करके आओ इस शोरूम की, जितने का हमने ये शोरूम को लिए $200 मिलियन में लिया शोरूम। तो सबसे पहले इस शोरूम का कंप्लीट पेमेंट डन कर दो, देन हम लोग मंगाएंगे कार, और उसके बाद उसको मॉडिफाई करेंगे, एंड देन हम उसको सेल करेंगे लॉस सैंटोस में। तो माइकल भी जल्दी से जा रहा है भाई स्पेसिफिक बैंक की तरफ। मुझे एग्जैक्ट रूट नहीं पता, बट हमने गूगल मैप लगा दिया अपनी कार में, तो देखते हैं भाई गूगल मैप एकदम सही रास्ता हमें बताता है कि नहीं। तो जा तो है माइकल एकदम, मैं काफ़ी टाइम हो गया वैसे तो माइकल गया नहीं उस रोड पर, ठीक है, बट देखते हैं आज कितने टाइम पर हम लोग पहुंचते हैं, और मैं मिलता हूं आपसे सीधा स्पेसिफिक बैंक की तरफ। माइकल ने पीछे कार को अपनी रोक कर किसी बंदे से अपना स्पेसिफिक बैंक के बारे में पूछ लिया था। उसने मुझे बोला था कि तुम्हें बस सीधा जाना, और आगे वाले कट से तुम्हें राइट लेना है, और माइकल आई थिंक पहुंच गया, यही है स्पेसिफिक बैंक। तो होते हैं भाई एंटर, और चलते हैं अंदर अपने बैंक में, और पूछते हैं बैंक के या एम्प्लॉय से पूछते हैं कि हमें वो लोन देंगे कि नहीं। बट मुझे ये बैंक इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? आई थिंक ये आज बंद तो नहीं है, मुझे तो भाई इधर बंदा ही नहीं दिख रहा, और ये एम्प्लॉय एक खड़ा है इधर। इससे पूछते हैं। माइकल की जस्ट बैंक के एम्प्लॉय से बात हो गई कि इसने मुझे बोला कि तुम्हें लोन तो मिल जाएगा, बट आज नहीं मिल पाएगा, आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक का आज हो गया है भाई हॉलीडे, हाफ डे था आज, शायद से इनका कोई रीज़न से आज इन्होंने हाफ डे किया है। तो तभी मैं सोचूं कि अंदर कोई बंदे नहीं दिख रहे, नहीं तो भाई इधर लाइन लगी होती है एटीएम पर लोग पैसे निकलवाने के लिए। तो चलते हैं जल्दी से, अपनी कार में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा अपने शोरूम की तरफ। तो इधर से मुझे कहीं नहीं जाना भाई, इधर से मुझे सीधा जाना है रास्ता, कोई भी आगे टर्न वगैरह भी नहीं लेना है, प्रॉपर हमें सीधे ही जाना है। सीधा जाके अपना लेफ़्ट साइड में अपना हमें शोरूम मिल जाएगा। अब हम शोरूम को अपना बोल सकते हैं, माइकल का शोरूम है भाई, माइकल का नहीं, जिमी और बेनी का शोरूम है भाई। जो मेहनत करेगा उसी का ये शोरूम भाई, उसी भाई किसी का शोरूम नहीं है। हम 3 जने इस टाइम पर पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, ठीक है, तीनों का बराबर का है वो शोरूम, ठीक है। चलते हैं जल्दी से अपनी शोरूम की तरफ, और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा अपने शोरूम में। और माइकल पहुँचने वाला है अपने शोरूम में, बस मुझे आगे वाले कट से लेफ़्ट लेना है। तो आई थिंक हाँ लेफ़्ट ले रहे हैं, वो तो रहा भाई, सामने दिख रहा है अपना शोरूम मौजली ऑटो सर्विस। तो चलते हैं अंदर, इधर से कट ले लेते हैं भाई। बट भाई इसमें जो मर्जी का हो, इधर हमें पार्किंग के लिए एक स्पेस अच्छा मिल गया है। हम
हम बड़े ट्रेलर भी लाकर हम डायरेक्ट भी उसे अंदर पार्क कर सकते हैं, ठीक है। बस ड्राइव करने वाले आना चाहिए भाई माइकल को। वैसे माइकल एक्सपर्ट है, माइकल कर लेगा भाई। 2 से 3 ट्रेलर आराम से खड़े हो जाएंगे अंदर। और अब हमें भाई अंदर सिक्योरिटी भी ला के रखनी पड़ेगी, जो कि माइकल की जस्ट डैनी से बात होगी और डैनी को बता दिया माइकल कि हमें लोन इजीली मिल जाएगा। और जिमी भी बोल रहा है कि मैं कुछ कार को और जिमी भी मुझे बोल रहा है कि मैं कुछ कार्स को अनदर सिटी से मंगा रहा हूँ और वो कल सुबह तक आ जाएगी अपने लॉस सैंटोस के शिपिंग डिपार्टमेंट की तरफ, शिपिंग एरिया जहाँ पर है लॉस सैंटोस का। तो तुम वहाँ जाकर उस कार को ले लेना और एक बड़े से ट्रेलर को ले जाना जिसमें वो कार को पार्क खड़े करना और ले आना अपने शोरूम में। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आप मुझे बताना कि माइकल को भी और कौन सी कार लेकर आनी चाहिए, कि कौन सी सुपर कार, जी वैगन, जो भी आप बोलो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना कि कौन सी कार लेकर आना चाहिए माइकल को अपने शोरूम में और उसे बेचना चाहिए मॉडिफाई करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और जिस लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।